हेलो, नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण कुमार उस्ता आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भाई लोग मेरे को अभी YouTube पे देख रहे हैं, सलूम्बर लाइव YouTube चैनल पे देख रहे हैं, उन सबका भी मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार। तो जल्दी से आप ऑनलाइन आ जाइए साथियों, और इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि आज मैं एक विशेष एक आवश्यक मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आपसे मैं सीधा लाइव बात कर रहा हूँ। मैं अभी मुद्दा बहुत ही आवश्यक मुद्दा है, इसलिए मेरे को आज वापस लाइव आके आप सबसे बात करने की मैंने सोची। तो जल्दी से जल्दी आप लाइव आ जाएं, जितने भी लाइव आएंगे अच्छा रहेगा, ताकि मुझे अपनी बात रखने का और ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो साथियों, आज जो मेरा लाइव का जो विषय है बहुत ही ज़बरदस्त है, अति आवश्यक था, इसलिए मैं अभी लाइव आया हूं और आप लोगों से चर्चा करने के लिए मैं भी आया हूं। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, आप जितने भी जुड़ सकते हो। तो मैं अपनी बात शुरू करूं, सीधा मैं अपने बात पे आता हूं। मैं साथियों, पिछले 40 साल से हमारे सलूम्बर ज़िले की मांग चल रही है, सलूम्बर को ज़िला बनाने की मांग चल रही है। तो आज कहीं ना कहीं उस मांग में थोड़ा सा हमको धक्का लगने वाला जैसा कुछ लगा है। तो पहले तो मैं आप सबको एक चीज़ बता दूं, मैं आपको एक वीडियो बताना चाहता हूं, आप ये वीडियो देखें एक बार। मैं आपको एक वीडियो बताना चाहता हूं। अभी ये वीडियो आप तक शायद आ रहा होगा वीडियो, आप ये वीडियो देख लो। अभी आवाज़ आ रही होगी अभी वीडियो की। ये वीडियो आवाज़ आ रही है आपको? अगर आ रही है तो मेरे को कमेंट में आप बताएं, फिर मैं बताऊंगा ये वीडियो क्या है। अब तक आ रही है आवाज़? पहले तो आप ये वीडियो देखें। दृष्टि से आ रही है आपको वीडियो की? जो वीडियो चल रहा है, अपनी बात कहने का अवसर मिले, इसलिए खेरवाड़ा में जिला मुख्यालय करने की सरकार से मांग करता हूं। आपने समझ लिया, धन्यवाद, जय हिंद। तो आपने अभी ये वीडियो देखा होगा साथियों, ये अभी आपने वीडियो देखा होगा। तो आपने देखा ये वीडियो था खेरवाड़ा के विधायक श्रीमान दयाराम जी परमार। इन्होंने कल विधानसभा में खेरवाड़ा को जिला बनाने की जोर शोर से मांग की। जी हाँ साथियों, खेरवाड़ा को जिला बनाने की जोर शोर से मांग की। तो मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई खेरवाड़ा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ खेरवाड़ा को जिला नहीं बनाना चाहिए या उनको मांग नहीं रखनी चाहिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन मैं यूँ कह रहा हूँ कि जो खेरवाड़ा को जिला बनाने की मांग जो है, वो वहाँ के विधायक श्रीमान दयाराम जी परमार ने ये मांग रखी विधानसभा में। इसके पहले भी इन्होंने जो चुनाव लड़ा था, उस वक्त भी इनके चुनाव में इन्होंने कहा अगर मैं जीता तो मेरी पहली प्राथमिकता खेरवाड़ा को जिला बनाना होगी। जीतने के बाद भी उन्होंने विजय जुलूस में, उनके दयाराम जी ने विजय जुलूस में कहा था कि मेरी प्राथमिकता खेरवाड़ा को जिला बनाना है। तो खेरवाड़ा की मांग है। और उससे भी ज़बरदस्त बात यह है कि वहाँ के विधायक ने खुद ने खेरवाड़ा को जिला बनाने का झंडा तोप रखा है। ये सबसे बड़ी बात है। वहाँ के विधायक साहब श्रीमान दयाराम जी परमार ने वहाँ खेरवाड़ा को जिला बनाने का झंडा उन्होंने खुद तोप रखा है। और उन्होंने कल ये बात ज़ोर शोर से विधानसभा में भी रखी, मैंने आपको अभी वीडियो भी बताया था। तो मेरा कहना ऐसा है कि अगर खेरवाड़ा जिला बनता है तो बने, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अब मसला है कि पिछले 40 साल से हम सलूम्बर के लिए ज़िले की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन आज दिन तक पिछले 40 सालों में किसी भी सलूम्बर के स्थानीय विधायक ने या नेता ने विधानसभा में सलूम्बर की मांग नहीं रखी। सलूम्बर ज़िले की मांग किसी एक भी विधायक ने नहीं रखी। जी हाँ, बिल्कुल नहीं रखी। एक बार रखी थी, वो भी
अब पिछले जो वसुंधरा की गवर्नमेंट में भिंडर से विधायक श्रीमान महाराज साहब रणजीत सिंह जी भिंडर ने हमारे कहने पर महाराज साहब ने सलूमबर जिले की मांग विधानसभा में रखी थी। बाकी स्थानीय किसी भी विधायक ने सलूमबर जिले की मांग नहीं रखी थी। तो हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूँ, ये बात भी सच है कि पिछली जो कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उस वक्त श्रीमान सांसद साहब, उस वक्त सांसद थे रघुवीर जी और उनकी धर्मपत्नी बसंती देवी विधायक थी। ये बात सच है कि 3 बार बसंती देवी विधायक थी, 3 बार, ये बात सच है, 3 बार वो मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत तक 3 बार डेलीगेशन ले गए थे और उन्होंने खुद भी फेस टू फेस और हाथ में उनको सलूमबर जिले की फाइल दी थी और सलूमबर जिला बनाने की मांग की थी। ये बात सच है, रघुवीर जी ने ये जरूर किया था। ये बात को मैं कबूल कर रहा हूँ और आप तक पहुँचा रहा हूँ ये बात। तो अब मसला ये है कि अभी तक सलूमबर के किसी भी विधायक ने विधानसभा में ये मांग नहीं उठाई। अभी आप जैसे कि विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, तो उस बजट सत्र में बालोतरा, शाहपुरा, जयपुर, इसके बाद सूरतगढ़, गंगानगर, पोखरण, जैसलमेर और ब्यावर, अजमेर, यहाँ इसके बाद एक और मैं नाम भूल रहा हूँ, अलवर ज़िले में है, मैं नाम बहरोड, वहाँ के विधायकों ने, और हाँ नीमराना, वहाँ के डीडवाना, यहाँ के विधायकों ने इस बार बजट सत्र में ये सलूमबर को जिला बनाने की मांग रखी। अच्छा माफ़ कीजिएगा, अपने अपने क्षेत्रों को जिला बनाने की मांग की थी। मैंने बताया ब्यावर है, अभी सब मैंने नाम गिनाया, डीडवाना है, बालोतरा है, बहरोड है, सूरतगढ़ है, इन सबको जिला बनाने की मांग अपने इन विधायकों ने रखी। लेकिन हमारे विधायक साहब अमृतलाल जी मीणा ने ये मांग नहीं रखी। तो हमारा ऐसा है कि अगर अभी बजट सत्र चल भी रहा है, अभी विधानसभा चल भी रही है, तो हमारे अमृतलाल जी मीणा सलूमबर जिले की मांग रखें, वहाँ पे सलूमबर जिले की मांग करें तो ये बेहतर होगा, ताकि हमारे सलूमबर की मांग पहली बार तो कोई विधानसभा में पहुँचेगी। हालांकि जब पार्षद से लेके राष्ट्रपति तक बीजेपी का था तब सलूमबर जिला बन सकता था, अब क्यों नहीं बना ये तो मुझे नहीं मालूम। मज़ेदार बात यह है कि सलूमबर जिले की मांग कभी रखी नहीं गई विधानसभा में, पिछले 7 सालों में भी नहीं रखी, उसके पहले भी किसी ने नहीं रखी थी। रघुवीर जी जरूर 3 बार मुख्यमंत्री जी से मिले थे, अशोक जी गहलोत से, सलूमबर जिले की फाइल दी थी और मांग भी की थी। तो अब मेरा कहना है कि हमारी इस 40 साल की मुहिम को अब धक्का लग सकता है या लग रहा है, क्योंकि खेरवाड़ा के विधायक ने खुद ने, श्रीमान परमार साहब ने खेरवाड़ा को जिला बनाने की मांग की और झंडा लेके चल रहे हैं और अपनी मुहिम में वो लगातार, और वो कद्दावर नेता है कांग्रेस के। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे 40 साल की मेहनत पे पानी फिर जाएगा, तो हम ऐसा नहीं चाहते। तो हमारा अनुरोध है आप सबसे कि सलूमबर जिले के लिए आप सब आए, समर्थन करें, लोगों से आप इस मुहिम से जुड़े। और अगर बीजेपी के अगर नेता अगर मेरी बात सुन भी रहे तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप अमृत जी से कहें कि सलूमबर जिले की मांग विधानसभा में रखें। अभी बजट सत्र चल भी रहा है। तो साथियों, हमने जो एक मुहिम चलाई थी सलूमबर में जिला परिवहन कार्यालय बनाने की, जो मुहिम चलाई थी हमने उसी के तहत चलाई थी, क्योंकि हमको पता था कि खेरवाड़ा से भी जिले की मांग उठेगी। हम उठ रही है, पिछले ज़्यादा 7-8 साल से खेरवाड़ा को जिला बनाने की मांग भी चल रही है। तो हमको मालूम था ये ऐसा होगा, इसलिए एक्चुअली हुआ यूँ कि पिछले 2020 यानी कि 8-9 महीने पहले खेरवाड़ा के विधायक श्रीमान दयाराम जी परमार ने ही खेरवाड़ा में परिवहन कार्यालय खोलने की मांग की थी। मैं आपको वो बता भी दूं, मैं आपको अभी ये आप देख सकते हैं, इसमें इस फोटो में आप देख सकते हैं, ये फ़ोटो आपकी स्क्रीन पे है अभी, इसमें आप देख सकते हैं कि खेरवाड़ा के विधायक साहब ने खेरवाड़ा में परिवहन कार्यालय खोलने की मांग की थी। ये आपको दिख ही गया होगा। खेरवाड़ा के विधायक साहब ने खेरवाड़ा में परिवहन कार्यालय खोलने की मांग की थी। हमको मालूम था अगर ऐसा हो गया तो खेरवाड़ा के विधायक साहब ने 8 महीने पहले यही परिवहन कार्यालय खेरवाड़ा में खोलने की मांग की थी। तो इसकी एक अखबार की कटिंग हमारे तक पहुंची थी और वहीं की खेरवाड़ा के एक महानुभाव ने हमको ये बात बोली थी और कटिंग भी पहुंचाई थी अखबार की। तो उसके बाद में हम एक्टिव हो गए और सलूमबर में जिला परिवहन कार्यालय खोलने के लिए हमने मुहिम छेड़ दी और इस बार चुनाव में वो मुद्दा भी रहा। हालांकि ये बात भी सच है और रघुवीर जी ने सलूमबर में जिला चिकित्सालय उन्होंने घोषणा करवाई
मांग मनवाई सरकार से। इसके लिए रघुवीर जी का और उनकी पूरी टीम को, प्रद्युमन जी, लक्ष्मीकांत जी और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद भी देता हूँ। हमारी पूरी टीम की तरफ से, सलूमर जिला बनाओ संघर्ष समिति की तरफ से मैं उन सबका धन्यवाद भी कहता हूँ और उनका स्वागत भी करता हूँ। तो अगर साथ में अगर ये मांग भी पूरी हो जाए जिला परिवहन की, तो सलूमर का जिला बनना आसान हो जाएगा। सलूमर के ज़िले में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी और खेरवाड़ा की मांग भी हमेशा के लिए दब जाएगी। तो हमने सोच समझ के सलूमर में जिला परिवहन कार्यालय खुलवाने की मांग की थी। अगर ये जिला परिवहन कार्यालय इस बजट में अभी कुछ बजट में घोषणा हो जाती, या 4 तारीख जिला चिकित्सालय की घोषणा है, उसी दिन अगर हो जाती जिला परिवहन की घोषणा, तो शायद खेरवाड़ा से वापस जिले की मांग नहीं उठती। तो मेरा अनुरोध ऐसा है, जो भी हमारे कांग्रेस के जो हमारे सुन रहे हो अभी, मेरे को अगर कुछ सुन रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता, तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप कैसे भी करके जल्दी से जल्दी सलूमर जिला परिवहन कार्यालय खुलवाए, ताकि हमारे सलूमर में एक ज़िले की छाप लग जाए और हमारा ज़िला बनना तय हो जाए। क्योंकि दयाराम जी परमार ने 8 महीने पहले खेरवाड़ा में परिवहन कार्यालय खोलने की मांग की थी और अब उन्होंने जिला बनाने की मांग की खेरवाड़ा को। तो हमें उससे कोई एतराज़ भी नहीं है, उनकी मांग है वो करे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि जितना जल्दी सलूमर में जिला परिवहन कार्यालय खुलेगा उतना हमारे लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा, ऐसा मेरा आप सबसे अनुरोध है। तो अब हमने जिला बनाने के लिए हमारी मुहिम पिछले कई सालों से चल रही है। इसके तहत हमने पोस्ट कार्ड अभियान भी चलाए, हमने गांव-गांव में मीटिंगें भी ली, हम और उससे भी ज़बरदस्त बात, हमको आसपुर के विधायक श्रीमान गोपीचंद जी का समर्थन मिला, लिखित में समर्थन मिला। इसके बाद धरियावाद लसाड़िया के विधायक श्रीमान गौतम जी का भी हमें लिखित में समर्थन मिला। वो भी चाहते हैं कि सलूमर जिला बने और मेरे YouTube चैनल पे ये सारे वीडियो मौजूद है, जिसमें हमारे लसाड़िया के विधायक साहब, इधर आसपुर के विधायक साहब, ये सभी समर्थन कर रहे हैं। और इन खुद के भी अच्छा, आसपुर के जो पूर्व विधायक थे श्रीमान राया जी मीणा, कांग्रेस के थे, उन्होंने भी समर्थन किया, उनका भी लिखित में हमारे पास लेटर पड़ा है और वो भी चाहते हैं कि सलूमर जिला बने, ताकि आसपुर और सलूमर पास ही है तो बेहतर रहेगा। इसके बाद लसाड़िया से भी पूर्व विधायक श्रीमान नगराज जी, उन्होंने भी लिखित में समर्थन दिया कि दरियावाद और लसाड़िया सलूमर जिले में मिले, हमारे लिए बेहतर होगा। हालांकि दरियावाद दूर पड़ जाता है, लेकिन हाँ, लसाड़िया जरूर सलूमर जिले में जुड़ सकता है। तो इसके बाद करण सिंह जी, आसपुर के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उन्होंने खुद ने सलूमर जिले का समर्थन किया और वो सभी चाहते हैं कि सलूमर जिला बने। तो जितना जल्दी सलूमर में जिला परिवहन कार्यालय खुलेगा उतना सलूमर के लिए अच्छा रहेगा। तो हमने किसी मुहिम के तहत ही सोच समझ करके ही हमने जिला परिवहन कार्यालय की मांग की थी। तो हमने बहुत से कार्य किए, हमारा संघर्ष पिछले कई सालों से चल ही रहा है। लेकिन इसमें दुख भरी बात यह कि हमारी मांग अभी तक विधानसभा में किसी ने नहीं उठाई, जो कि उठानी चाहिए थी। अब कुछ लोग ऐसा सवाल भी करते हैं, अरे सलूमर जिला बनेगा कैसे? हमारे ही कुछ स्थानीय लोग हमसे सवाल करते हैं, अरे सलूमर जिला नहीं बन सकता, सलूमर जिला नहीं बन सकता, अभी तो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। तो मेरा उनसे कहना है कि आप एक बार खेरवाड़ा के विधायक साहब का वो वीडियो देखिए, जो भी मैंने बताया भी था, वो वीडियो देखिए। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है खेरवाड़ा को जिला बनाया जाए, किन आधारों पर बनाया जाए वो आधार उन्होंने बताए हैं। तो खेरवाड़ा से तो कहीं आगे सलूमर है, कहीं आगे वो एक ग्राम पंचायत है, सलूमर में नगर पालिका है। सलूमर में सभी अतिरिक्त जिला लेवल के ज़्यादातर कार्यालय मौजूद है, ज़्यादातर कार्यालय अतिरिक्त जिला लेवल के मौजूद है। तो सभी मामलों में अच्छा, हमारे सलूमर के साथ में 2 विधानसभा सीटें भी हैं। इसके बाद सभी तहसीलें सलूमर में मिलने के लिए तैयार भी हैं, कोई दिक्कत नहीं कहीं पर, जबकि खेरवाड़ा में ऐसा नहीं है। और खेरवाड़ा की सबसे जो माइनस पॉइंट है वो है कि वहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर डूंगरपुर है। तो डूंगरपुर एक ज़िले से दूसरे ज़िले की सीमा जो दूरी होनी चाहिए, जो मेरी जानकारी में लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तो होनी चाहिए। तो 20 किलोमीटर पर ही खेरवाड़ा से डूंगरपुर जिला मुख्यालय है। तो मैं खेरवाड़ा जिला बने नहीं बने, मैं उसके ऊपर कोई डिस्कस मैं तो नहीं कर सकता हूँ। उनकी मांग है वो रखने, अच्छी बात है। इसके बाद मैं आपको एक जोरदार बात बताऊँ, पिछली जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय श्रीमान गहलोत साहब ने जो 2008 से 2013 तक जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस वक्त जो जिले बनाने की मांग उठी थी, उस वक्त मुख्यमंत्री साहब ने एक जिला बनाने के लिए एक समिति का गठन किया था, एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के अध्यक्ष थे GS संधू जी।
तो जीएस संधू साहब की जो कमेटी थी उन्होंने पूरी जिला बनाने की पूरी रिपोर्ट तैयार की थी और पूरे राजस्थान से लगभग 49 जगहों से जिला बनाने के आवेदन हुए थे, जिसमें हमारा सलूमबर भी था। तो संधू साहब की जो टीम थी वो हर जगह गई और उन्होंने हर चीज़ों को देखा और वहाँ पे जाके धरातल पे चीज़ों को देखा और पूरी रिपोर्ट बनाई। तो संधू साहब की टीम सलूमबर भी आई थी, हमको सूचना हुई थी। छगन जी, हमारा जो सलूमबर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, छगन जी के साथ में हम सभी गए थे, प्रहलाद जी पटेल, गोविंद सिंह जी वगैरह सब गए थे और उन्होंने सलूमबर जिले के बारे में कुछ पूछा, कुछ सवाल जवाब किए, हमने उनको जवाब दिए, हमने फाइल सौंपी, स्टैटिक्स सारे आंकड़े हमने सौंपे, क्षेत्रफल, जनसंख्या, सारे कार्यालय क्यों बनना चाहिए। हालांकि संविधान में ऐसा है भी कि छोटे छोटे जिले बनाकर क्षेत्रों को विकसित किया जाए। हमारा क्षेत्र पूरी तरीके से अविकसित है, सबको पता है। संविधान में लिखा हुआ है कि छोटे छोटे जिले बनाकर इन क्षेत्रों का विकास किया जाए। तो संधू साहब की कमेटी सलूमबर में आई, हमने उनको हर चीज़ बताई। उसके बाद में कमेटी की पूरी रिपोर्ट बनके तैयार हो गई। उस रिपोर्ट में और सबसे पॉजिटिव बात उसमें ये थी कि वो संधू साहब सलूमबर में नौकरी करके गए थे और खेरवाड़ा में भी वो नौकरी करके गए थे। तो हमारी रिपोर्ट में खेरवाड़ा, हमने जो पूरी फाइल बनाई उसमें खेरवाड़ा सलूमबर जिले में हमने नहीं जोड़ा था। तो संधू साहब ने आगे के बोला कि नहीं, खेरवाड़ा को सलूमबर के साथ में जोड़ो। फिर हमने पूरा एक नक्शा बनवाया, नक्शा पूरा। और उससे भी अच्छी बात ये रही कि जो 49 जो आवेदन हुए, 49 आवेदन हुए, उसमें सबसे परफेक्ट फाइल सलूमबर की थी, सबसे परफेक्ट फाइल सलूमबर की थी। 49 में से किसी ने भी इतनी परफेक्ट फाइल नहीं बनी थी। गवर्नमेंट को किसी प्रकार कोई काम करने की जरूरत ही नहीं, कोई सीमांकन वगैरह कोई ज़रूरत नहीं थी। तो हमने पूरी फाइल कंप्लीट की। यहाँ पे संधू साहब की टीम आई और उस रिपोर्ट में सलूमबर को 1 नंबर पे रखा गया कि जब भी जिला बनेगा तो सलूमबर उसमें अव्वल होगा और सलूमबर का जिला बनना उसमें फाइनल था उस रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद में 2013 के बाद में गवर्नमेंट चेंज हुई, 2013 से वापस 18 तक बीजेपी गवर्नमेंट आई। बीजेपी गवर्नमेंट में परमेश चंद्र कमेटी बनाई गई थी जिला बनाने के लिए। जी हाँ, परमेश चंद्र कमेटी बनाई गई थी एक जिला बनाने के लिए। तो राजस्थान में सभी वही प्रक्रिया वापस शुरू हो गई। उस कमेटी का कोई भी मेंबर सलूमबर नहीं आया, जी बिल्कुल नहीं आया सलूमबर, जबकि संधू साहब की कमेटी के मेंबर सलूमबर में आए थे और पूरी रिपोर्ट तैयार की थी धरातल लेवल पे। तो परमेश चंद्र जी की कमेटी का कोई भी मेंबर सलूमबर नहीं आया। उन्होंने ऑफिस में ही बैठ के एक रिपोर्ट तैयार कर दी। वो रिपोर्ट आप सुनोगे तो आप चौंक जाओगे। उसमें स्पष्ट लिखा रखा है कि उदयपुर जिले को छोटा किया जाए, जिसमें सराड़ा तक के एरिया को डूंगरपुर में शामिल कर दिया जाए और सलूमबर को उदयपुर के साथ में रहना दिया। और वैसे भी सलूमबर में विकास की संभावनाएं इतनी नहीं है, मतलब सलूमबर में विकास नहीं हो सकता है, ऐसी कोई संभावना नहीं है, निम्न मतलब कुछ एक संभावना है सलूमबर विकास होने की, इसलिए सलूमबर को जिला नहीं बनाया जाए। ऐसी परमेश चंद्र कमेटी, जो वसुंधरा सरकार में जो कमेटी बनी थी, उनकी ये रिपोर्ट थी। वो रिपोर्ट हमारे पास आई, फिर हमने उस रिपोर्ट का विरोध किया। हमने परमेश चंद्र जी का पुतला भी जलाया। हम सब गए, हमने एमएलए साहब को ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया और परमेश चंद्र जी का हमने पुतला भी जलाया था। हमारा दबाव काम खुद एमएलए साहब ज्ञापन दिया और खुद एमएलए साहब ने भी ज्ञापन दिया था। इतना दबाव होने के बाद एमएलए साहब ने भी एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री के नाम पे। और हमारा दबाव इतना हुआ कि वो परमेश चंद्र जी की वो कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको कैंसिल करना पड़ा, उसको खारिज करना पड़ा। उस कमेटी में एक चीज़ और जबरदस्त लिखी हुई थी कि ये रिपोर्ट सलूमबर के गणमान्य नागरिकों के सुझाव पर इस तरीके की रिपोर्ट तैयार की गई है। अब सलूमबर के वो कौन गणमान्य थे इसकी जानकारी हमको नहीं है। सलूमबर के कोई गणमान्य थे, उन्होंने ये रिपोर्ट में सुझाव दिए थे जैसा उस रिपोर्ट में लिख रखा है। अब वो कौन गणमान्य थे वो तो हमको नहीं पता, लेकिन फिर भी इस तरीके से हमारी मुहिम चलती गई और सलूमबर जिला वापस बीजेपी कार्यकाल में भी नहीं बना। तो मेरा यही अनुरोध है कि अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। अभी आपने कानौड़ में देखा होगा, कानौड़ में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। वो मांग उनकी जायज़ है नाजायज़ है, मैं उसके ऊपर तो नहीं जानता और ना ही मैं उसके ऊपर कोई ज़्यादा बोल सकता हूँ मैं। तो कानौड़ में उपखंड बनाने की मांग चल रही, क्योंकि कानौड़ में अब भिंडर को उपखंड बनाया। उसके पहले कानौड़ को तहसील बनाने के लिए भी संघर्ष हुआ था, क्योंकि भिंडर साहब ने, रणधीर सिंह जी भिंडर ने भिंडर को तहसील बनाया था। जो भिंडर तहसील बनी, कानौड़ में उग्र आंदोलन हुआ, आप सबको पता ही है कितना भयंकर आंदोलन हुआ था। फिर बाद में महाराज साहब गए थे कानौड़ के डेलीगेशन को लेके वसुंधरा जी के पास और कैबिन में बैठ गए
और ये बात मनवा के ही आए वापिस, और कानड़ को भी रातों रात तहसील बनाना पड़ा। अभी वापिस ऐसा ही हुआ, बिंडर को SDM हेडक्वार्टर का दर्जा मिला। अभी उपखंड कार्यालय खोला जा रहा है, बिंडर में घोषणा की थी अभी। तो कानड़ के लोगों ने भी संघर्ष शुरू कर दिया कि अगर बिंडर में उपखंड कार्यालय खुल सकता है तो फिर कानड़ में क्यों नहीं खुल सकता है। तो आपको पता ही है कि अभी कानड़ में कितना जबरदस्त भयंकर आंदोलन हो रहा है। और आज की खबर है, आज के अखबार में आया है कि कानड़ के 20 पार्षदों ने ऐसा कहा है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम 20 पार्षद एकजुट होकर इस्तीफा देंगे। तो उनके लिए उनका कानड़ पहले है, उनके लिए कोई पार्टी पहले नहीं है, उनके लिए उनका कानड़ पहले है। तो मैं यूं नहीं कह रहा हूँ सलूमर के सभी 25 पार्षद इस्तीफा दे दें, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि सलूमर का एक एक पार्षद, एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक सलूमर के जिला बनाने की मुहिम में अपना सहयोग करे। तो भाजपा के राज में भी एक डेलीगेशन, अमृत जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन जयपुर गया था और सलूमर को जिला बनाने की वहाँ पे मांग की गई थी। हालांकि वहाँ पे वसुंधरा जी ने वो मांग सुनी या नहीं सुनी ये तो सबको पता ही है। मैं इसके मामले में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं तो एक ये आम सभा में नहीं है, आम सभा में आम सभा और डिस्ट्रिक्ट। हाँ ये बिल्कुल है। मैं आपसे ये बात और ज़बरदस्त कहना चाहूँगा। आप सबको पता ही होगा कि वसुंधरा जी सलूमर आए थे 2017 में। तो उस सभा में हमारे प्रहलाद जी और हम सब वहाँ पे थे और हम हमारे जिला बनाने की एक फ़ाइल भी थी हमारे हाथ में जो वसुंधरा जी तक हम पहुँचाना चाहते थे। तो वो फाइल हमारी नहीं पहुँची। ऐसे कुछ एक ऐसे कुछ एक लोग थे जिन्होंने हमारी फाइल तक वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दी। बीच में आपको पता ही है ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं, अब वो क्यों आ जाते हैं वो तो मेरे को नहीं पता। तो वो फाइल भी हमारी पहुँच नहीं थी। फिर भी हम लोगों ने वहाँ पे अनुरोध किया कि सलूमर को जिला बनाया जाए, जिला बनाया जाए। मेरे पास वीडियो भी है, मेरे इसी चैनल पे वो वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हो। उसमें हमने मांग की थी सलूमर जिला बनाने की। हाँ, उस वक्त हमारे MLA साहब अमृत जी ने, ये बात सच है कि उन्होंने कहा था, लेकिन उन्हें यूं कहा था कि हमारी एक सबसे बड़ी एक मांग है, वो मांग मेरी मन में ही है। और मन की बात अमृत जी के मन में ही रह गई। वो मांग वही थी सलूमर को जिला बनाने वाली। तो अमृत जी की वो मांग मन में ही रह गई, वो कह नहीं सके उस मंच पे। फिर भी हमने सलूमर हमने तो क्या, पर पूरी सलूमर की जनता एक साथ वहाँ पे सलूमर को जिला बनाने की मांग करने लगी थी। पूरी जनता उस पंडाल में मौजूद थी और पूरी जनता एक साथ में सलूमर जिला बनाने की मांग करने लगी थी। तो आप सबको पता ही वसुंधरा जी ने क्या कहा था, नो डिस्ट्रिक्ट, डोंट टॉक अबाउट डिस्ट्रिक्ट, ऐसा बोला था। उस वीडियो मौजूद है, मैं वीडियो एक बार और डाल दूंगा वो में। नो डिस्ट्रिक्ट जो दिया है उसी में काम चलाओ। आप सबको पता होगा वसुंधरा जी ने ऐसा कहा था और फिर वो मंच छोड़ के चली गई थी। तो उन्होंने क्यों कहा ये तो मुझे नहीं मालूम। तो मेरा ऐसा कहना है कि आप सभी सलूमर जिला बनाने की मुहिम में हमारे साथ आएँ। हमारे साथ नहीं तो आप खुद ही ये मुहिम चलाएं सलूमर जिला बनाने की। अगर सलूमर जिला बनता है तो हम सबका फ़ायदा। ये एक चीज़ और बता दूं मैं कि अगर सलूमर जिला बनता है तो सलूमर 7-8 जिलों से क्षेत्रफल में बड़ा होगा, 7-8 जिलों से जनसंख्या में बड़ा होगा। अगर सलूमर जिला बनता है तो 23वें नंबर पे होगा, यानी कि 7-8 जिलों से क्षेत्रफल में बड़ा, 7-8 जिलों से जनसंख्या में बड़ा। और सभी जिला मुख्यालय से जो आसपास के जिला मुख्यालय वहाँ से भी सलूमर की पर्याप्त दूरी मौजूद है। सलूमर में 3 विधानसभाएं पड़ती हैं, आसपुर विधानसभा, सलूमर विधानसभा और लसाड़िया विधानसभा। ये 3 विधानसभा सलूमर में पड़ती है। जैसे एक बार किसी ने हमसे पूछा था कि सलूमर में विधानसभा तो है ही नहीं। तो इस तरीके से मसले हुए। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अभी जल्दी से जल्दी सलूमर में जिला परिवहन कार्यालय खुले ताकि सलूमर के जिला बनने में कोई बाधा नहीं आए। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया खेरवाड़ा के विधायक साहब ने झंडा तोड़ रखा है, लेकिन हमारे विधायक साहब ने अभी तक मांग ही नहीं रखी है, जबकि उनको रखनी चाहिए विधानसभा में ये मांग, उन्होंने नहीं रखी। तो मेरा बीजेपी के जो भी कार्यकर्ताएँ हैं और अमृत जी से भी निवेदन है कि आप विधानसभा में सलूमर जिले की मांग रखें। और जो भी हमारे सलूमर में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो भी है नेता हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि सलूमर में आप जितना हो जल्दी हो सके आप उतना जल्दी सलूमर में जिला परिवहन कार्यालय खुलवावें ताकि सलूमर के जिला बनने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आवे। और एक और, अगर सराड़ा के अगर कोई भाई लोग अगर मेरी बात सुन रहे हो तो मेरी बात उन तक भी पहुंचाएं, और जो सुन रहे अच्छी बात है, वरना कोई एक दूसरे के टच में हो तो मेरी बात उन तक भी पहुंचाएं कि दयाराम जी परमार ने स्पष्ट कहा, आज के अखबार में मौजूद है
कि सराड़ा, ऋषभदेव, सेमारी इन सबको मिलाकर खेरवाड़ा को जिला बनाया जाए। तो अब सराड़ा के लोगों को सोचना है कि उनको खेरवाड़ा के साथ में जाना है या सलूमर के साथ में आना है। सलूमर के साथ में रहेंगे तो सबका फ़ायदा है, आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा सराड़ा को होने वाला है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सराड़ा क्या सिर्फ सलूमर के लोग सराड़ा को जिले में मिलाना चाहते हैं, ऐसा मतलब एक कोई दबाव वगैरह ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, हम चाहते हैं कि सराड़ा का भी विकास हो। हम चाहते हैं कि सराड़ा में चावंड सराड़ा एक ही है, कुछ 2-3 किलोमीटर की दूरी होगी। तो हमारा ऐसा कहना है कि सराड़ा और चावंड की जो शुरू से जो उपेक्षा हुई है वो उपेक्षा ना हो। महाराणा प्रताप के नाम पर उदयपुर को तो बहुत चमका दिया गया, जबकि महाराणा प्रताप की कर्मस्थली आखिरी वक्त पे चावंड ही थी, सराड़ा ही थी। तो सराड़ा और चावंड में ऐसा कुछ बने, पर्यटन की दृष्टि से लोग वहाँ पे आए, और जो महाराणा प्रताप बटालियन जो प्रतापगढ़ में है उसका मुख्यालय हम चाहते हैं कि सराड़ा चावंड में हो, ऐसा हम चाहते हैं। हम सराड़ा के हर मुद्दे के साथ हैं, और मेरा सराड़ा से लोगों से निवेदन है कि आप भी सलूमर के साथ में रहें। सबका भला होगा, हमारा ही भला होगा, आपका ही भला होगा, और सराड़ा में विकास के और भी बहुत से रास्ते खुलेंगे। तो साथियों, मैं ज़्यादा आप सबका समय नहीं लूँगा, बस मैं यही बात कहना चाह रहा था आज कि जितना भी जल्दी हो सके सलूमर में जिला परिवहन कार्यालय खुलवा जाए, ताकि सलूमर के ज़िले की राह आसान बने, कोई बाधा न आए। क्योंकि खेरवाड़ा के विधायक साहब ने झंडा तोड़ रखा है, वो खेरवाड़ा ज़िला बने, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारा सलूमर भी ज़िला बनना चाहिए। तो हमारे विधायक साहब से मैं निवेदन करता हूँ, अगर सुन रहे हो तो आप हमारी मांग, सलूमर ज़िले की मांग विधानसभा में रखें, अच्छी तरीके से रखें। और संविधान में भी ऐसा लिखा हुआ है कि छोटे छोटे ज़िले बनाकर छोटे छोटे ज़िले बनाकर लोगों उस एरिया का विकसित किया जाए, विकास होना चाहिए, उन एरिया का विकसित किया जाए। हमारा एरिया में आपको पता ही है अभी तक विकास नहीं हो पाया। और हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि रघुवीर जी और छगन जी के नेतृत्व में हमारा डेलीगेशन एक बार और अगर जाए तो ये बेहतर होगा, और ऐसा होना भी चाहिए। छगन जी और हमारे रघुवीर जी, इनके नेतृत्व में एक डेलीगेशन और मुख्यमंत्री से मिले और सलूमर ज़िले की बात करें तो ये और बेहतर रहेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सलूमर में जितना जल्दी हो सके जिला परिवहन कार्यालय खोला जाए और खुले उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर हमारे 40 साल की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि खेरवाड़ा के विधायक साहब ने 8 महीने पहले खेरवाड़ा में यही कार्यालय, परिवहन कार्यालय खोलने की मांग की थी। अब वो ज़िले की मांग विधायक साहब खुद कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई ऐसी मांग आगे नहीं, हमारा कोई भी लीडर कोई ऐसी आगे बात नहीं कर रहा है। हालांकि रघुवीर जी ने जिला चिकित्सालय खोलवाया, उसके लिए धन्यवाद, साधुवाद हमारी पूरी टीम की तरफ से। और रघुवीर से मेरा निवेदन है कि आप सलूमर में भी बस ये एक जिला परिवहन कार्यालय और खुलवाएं, और आप ही के नेतृत्व में, आप सभी के नेतृत्व में, बीजेपी कांग्रेस सबके सहयोग से सलूमर जिला बने। मैं और अगर किसी ने कोई सवाल किया है तो मैं देखना चाहूँगा। हाँ, ये है ईश्वर जी सुतार, इन्होंने एक अच्छा सवाल किया है। इन्होंने कहा है, सवाल तो नहीं कहा, इन्होंने एक बात बोली है, मैं उस बात से भी बिल्कुल सहमत हूँ। ईश्वर जी सुतार का ऐसा कहना है कि हाँ जी, बिल्कुल सही बात है ईश्वर जी, खेरवाड़ा के साथ में 2 विधायक है और 1 सांसद है, इट्स ट्रू। अमृत जी भी हमारे खेरवाड़ा विधानसभा ही आते हैं, विधानसभा से ही आते हैं, से हमारी खेरवाड़ा विधानसभा का हिस्सा है। तो हमारे लोकल एमएलए, स्थानीय एमएलए भी खेरवाड़ा के विधानसभा से ही हैं, और खेरवाड़ा के तो है ही दयाराम जी, और हमारे जो एमपी साहब हैं वो भी खेरवाड़ा से ही आते हैं। और आपको पता ही है हमारे एमपी साहब भी खेरवाड़ा से ही आते हैं। हालांकि एमपी साहब हमारे यहाँ पे सलूमर में अभी तक कुछ किया ही नहीं है, उनको सलूमर के लिए बहुत, उनकी राजनीतिक शुरुआत भी यहीं से हुई थी, एमएलए यहीं से बने थे, लेकिन एमपी साहब का अभी तक सलूमर में कोई सहयोग नहीं हुआ है। तो मैं इसके ऊपर भी आपसे लाइव चर्चा करूंगा आगे, और भी मैं आपसे एमपी साहब के कई मुद्दे हैं उनके ऊपर मैं चर्चा करूंगा, और सलूमर की हर मांग की चर्चा मैं इसी तरह करता रहूँगा। हमारी टीम की ओर से, जिला बनाओ संघर्ष समिति की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भाई मेरे को यूट्यूब पे देख रहे हैं, और आपके जो सुझाव हो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। सुझाव हो या आप कुछ कहना चाहें तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें सीखने को मिलेगा, हमको चीज़ें करने को मिलेगी, और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हमारी पूरी टीम की तरफ से, सलूमर लाइव की टीम की तरफ से, प्रहलाद जी के नेतृत्व में हमारे
सभी की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।